सभी को नमस्ते। आइए, अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, अनेक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चौकऑफ सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया है। मैं कौन हूं? मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं विचार भी नहीं हूं। मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे और सारे चक्रा को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु, मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। सुनहरे प्रकाश से भर दें, गोल्डन प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को दिव्य प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। पिंक प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर, आपका धन्यवाद।
अभी पिछले कुछ समय से हम अपने सिस्टम से कुछ विकारों को हटाने और मिटाने के ऊपर काम कर रहे हैं। आज इसी श्रृंखला में हम एक और विकार, जो सामान्यतः कब हमारे अंदर होता है नहीं होता हमको नहीं पता, वह है गैम्बलिंग एडिक्शन, जुए की लत। जुआ किसी भी चीज का हो सकता है। शर्त लगाना भी एक जुआ है। अगर हम लगातार शेयर मार्केट में सिर्फ धन कमाने के उद्देश्य से, बिना किसी फंडामेंटल एनालिसिस के इन्वेस्ट करते हैं, डिसइन्वेस्ट करते हैं, वो भी एक जुआ ही है। ताश का जुआ हो सकता है, आजकल ऑनलाइन गेमिंग का जुआ हो सकता है। टाइम पास करने के लिए बच्चे कुछ गेम्स ऐसे हैं जिनका उपयोग करते हैं, बाद में उसमें पैसे की डिमांड आ जाती है। पॉइंट्स से हम कहानी को शुरू करते हैं और पैसे में कब बदल जाती है पता ही नहीं चलता। तो यह जुआ जो है, वह किसी भी व्यक्ति के जीवन में कभी भी आके खड़ा हो सकता है। यह एक मानसिक और व्यावहारिक विकार है, जिसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके बिना उसका जीवन अधूरा है। उसके अंदर इच्छा अत्यधिक तीव्र होती है, विच इज अनकंट्रोलेबल। वह महसूस करता है, जबकि उसको पता होता है कि इससे हो सकता है उसको आर्थिक नुकसान उठाना पड़े, उसके परिवार को, उसके व्यक्तिगत स्थिति को नुकसान हो। पर सामान्यतः यह जुआ हमारे दिमाग में एक रिवार्ड सिस्टम को क्रिएट करता है, कुछ अतिरिक्त प्राप्ति, सुखद अनुभव करवाती है। और ये एग्जैक्टली जब ऐसी इच्छा अंदर से उत्पन्न होती है, इसका मतलब है कि एक रसायन जिसे हम डोपामीन कहते हैं, वह हमारे ब्रेन में रिसने लगता है, जो हमको अस्थायी सुख, अस्थायी उत्साह देता है। और इसी के कारण इस सुख को प्राप्त करने के लिए हम बार बार यह काम करते हैं, और वह कब लत में बदल जाता है हमको पता ही नहीं चलता। हम एक स्ट्रेटेजी से निकलते नहीं हैं और हम अगली स्ट्रेटेजी बनाने लगते हैं कि अगली बार अगर मैं खेलूंगा तो मुझे कैसे पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। अधिक रकम को कमाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अगर हम असफल हुए हैं तो हम जो पुराना खोया हुआ धन है उसको प्राप्त करने के उद्देश्य से वापस से खेलने बैठ जाते हैं। महाभारत एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। पता ही नहीं चलता, यह खेल अगर नहीं मिलता तो अंदर से बेचैनी होती है, चिड़चिड़ापन आता है। इस आदत को छुपाने के लिए तरह तरह के झूठ का उपयोग किया जाता है, और कई बार तो उधार लेके भी जुआ खेला जाता है। चेस करते हैं, जो मनी हमने खोई है उसको चेस करते हैं कि हम उससे ज्यादा कमा के बाहर निकलेंगे, और एक प्रेस्टीज पॉइंट बना के उसके पीछे लग जाते हैं, जिसके कारण हमारी नौकरी, हमारा रिश्ता, हमारी शिक्षा इत्यादि सब खतरे में हो सकती है। शुरू में तो यह रोमांचित लगता है। शुरू के एक दो बार हो सकता है आप कुछ कमा लें। उसके बाद फिर जब वह आदत में बदल जाता है, तब आपकी परीक्षा शुरू होती है कि आप अपने आप को कैसे नियंत्रित कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं।
इसके कारण परिवार में झगड़े भी हो सकते हैं। चिंता, मानसिक रोग, अनिद्रा, और कई बार तो एक्सट्रीम आत्महत्या तक की पोजीशन पे आदमी चला जाता। समाज से दूरी बना लेता है, परिवार दोस्तों से दूरी बना लेता है। सामान्यतः उसको सरदर्द रहता है, शारीरिक थकावट रहती है, अकेलापन महसूस करता है, रिश्ते टूटते हैं, बिखर जाते हैं। चोरी करना भी कई बार व्यक्ति शुरू कर देता है, धोखाधड़ी करना भी व्यक्ति कई बार शुरू कर देता है, क्योंकि यह हानि का चक्र ही ऐसा है। अगर लत लग जाए तो इससे निकल पाना कठिन है, पर असंभव नहीं। अपने जीवन को याद करें। क्या आप कभी किसी भी तरह से मस्ती मजाक से लेके और वास्तव में इसका कहीं शिकार हुए हैं या हो रहे हैं? सिर्फ ऑब्जर्व करें, अपने आप को न समझाएं। जैसे हैं वैसा ही ऑब्जर्व करें। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। मैं स्वीकार करता हूँ, मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में अगर मुझे जुए की लत है, किसी भी तरह की, ऑनलाइन ऑफलाइन, मस्ती मजाक के तहत, किसी भी तहत, वह सब मेरे ही कर्मों का फल है। मेरे ही अंदर नकारात्मक भावनाओं का फल है। मेरे ही अंदर ग्रीड का फल है। अत्यधिक कमाने की लालसा का फल है, जिसमें मैं शॉर्टकट का उपयोग कर रहा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, इन सारी गलत चीजों के लिए कृपया मुझे माफ करें। इसके कारण मैंने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया है। मैं स्वीकार करता हूं, कृपया मुझे माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया मुझे माफ करें। मेरे जीवन में जो भी आपाधापी है, इसके कारण मानसिक शांति नहीं है, अशांति अशांति है, हेरा फेरी का काम शुरू जो किया है, यह सब मैं स्वीकार करता हूं। और इसके लिए मैं उन सारी आत्माओं से, जिनके विरुद्ध मैंने अगर कोई काम किया हो, जिनसे मैंने पैसा उधार लिया हो, जिनसे मैंने झूठ बोला हो, या कोई भी गलत काम किया हो जो एथिकल नहीं है, हे प्रभु परमेश्वर, मैं उसके लिए उन सारी आत्माओं से क्षमा मांगता हूँ। कृपया हम सारी आत्माओं को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें, गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर दें, और हमें क्षमा करें, बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। अगर मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में किसी भी व्यक्ति द्वारा मेरे विरुद्ध या मुझसे इस गैम्बलिंग के कारण कोई झूठ बोला हो, मुझे कोई आर्थिक नुकसान पहुंचाया हो, मुझे से पैसा उधार लिया हो और वापस न लौटाया हो, मैं उन सारी बातों के लिए उस सारी प्यारी आत्माओं को माफ करता हूँ, बंधन मुक्त करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हमें बंधन मुक्त करें, हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। हम अपने जीवन में एक बेहतरीन लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
जिस उद्देश्य के लिए हम इस जीवन में आए हैं, उस उद्देश्य के लिए अपने इस लाइफ को समर्पित कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे आज नहीं पता यह सारी प्यारी आत्माएं कहाँ इस जीवन काल में है भी या नहीं है। कृपया हम सारी प्यारी आत्माओं को बंधन मुक्त करने के लिए हम सबको गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर दें। हम सबके नकारात्मक कर्माओं को जो इससे संबंधित है, हमारे बीच में जो इंटेंगल्ड पोजीशन है, जो इससे संबंधित है, गैम्बलिंग एडिक्शन से संबंधित है, मेरे झूठ बोलने के कारण, मेरे उधार लेके वापस न करने के कारण, मेरे चिड़चिड़ेपन के कारण, मेरे गलत बर्ताव के कारण, मेरी गलत भावनाओं के कारण, उन सब के लिए कृपया मुझे माफ करें, मुझे बंधन मुक्त करें। मुझे आगे बढ़ने का रास्ता जो आपने दिखाया है, मैं उस पर अग्रसर हो रहा हूं और निरंतर बढ़ता जा रहा हूं, ऐसी कल्पना करें। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे इस जीवन काल के पहले के सारे जीवन काल में अगर मैंने इस एडिक्शन के कारण अपनी जीवन लीला को समाप्त किया हो, आत्महत्या का कोई पाप किया हो, मैं उसके लिए अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें, मुझे बंधन मुक्त करें। मैं यह स्वीकार करता हूं कि जीवन लीला समाप्त कर देना कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं है। किसी भी समस्या से भागना उसका समाधान नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं और मैं मेरे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को सामने से डील करूंगा, उसका सामना करूंगा, उसको पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा। कृपया मुझे माफ करें, मुझे बंधन मुक्त करें। मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूं, इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए तैयार हूं, स्वीकार करता हूं और त्याग करता हूं इस एडिक्शन का, अभी के अभी, अभी के अभी, अभी के अभी। प्रभु परमेश्वर से दिव्य ऊर्जाएं आपके सिस्टम में आ रही हैं। सारी दिव्य ऊर्जाएं आपके पूरे सिस्टम में घूम रही हैं, आपके ऑरा और चक्रा को परत दर परत इवैल्यूएट कर रही हैं, एनालाइज कर रही हैं। नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक इमोशंस, एडिक्शन से संबंधित, इस गैम्बलिंग एडिक्शन से संबंधित जो भी विकार मेरे बॉडी में है, मेरी सेल्स में है, मेरे मेरिडियंस में है, बहुत गहराइयों तक, रूट तक जाकर हैं, वह सारे के सारे डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, अभी के अभी निकल रहे हैं, निकलकर लॉर्ड सूर्या की तरफ जा रहे हैं, अभी के अभी उन्हें जाने दें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मैं स्वीकार करता हूँ
मेरे जीवन के उद्देश्य को मैं बहुत ही शांति और सद्भावना के साथ पूरा करूंगा। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे आशीर्वाद दें। अपने आप को उन सारी आत्माओं को जिनसे हम कर्मों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, उनको लाइट रूपी बिंदु के रूप में अपने सामने इमेजिन करें। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आए और मेरे बाद दोहराएं। ओम मानी में ओम ओम मानी में ओम ओम मानी में ओम ओम मानी में ओम। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उदारता और चोरी न करने का गुण देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे दयालु और उदार हृदय का आशीर्वाद दें, ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं और जो मेरे पास है उसको उनके साथ साझा कर सकूं। मेरे जीवन को प्रचुरता, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे स्पष्टता और दिमाग की तीव्रता का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे सटीक धारणा और सही अभिव्यक्ति का आशीर्वाद दें, ताकि मुझ में नम्रता, निष्पक्षता और अच्छा आत्मबल हो। हे प्रभु परमेश्वर, मैं आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। इनहेल द ब्लेसिंग। आत्मिक रूप से एक्सेल द ब्लेसिंग। इनहेल द ब्लेसिंग। मानसिक रूप से, मेंटल रूप से एब्जॉर्ब, एक्सेल। भावनात्मक रूप से इनहेल द ब्लेसिंग, एक्सेल। और शारीरिक रूप से इनहेल द ब्लेसिंग, एब्जॉर्ब, एक्सेल द ब्लेसिंग। गॉड ब्लेस इंडिया। अपने सामने पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। उस पे इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। मेरे बाद दोहराएंगे। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें और पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया सेकेंड टाइम। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया है। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से,
हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें, प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पूरा भारत गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गया है। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। पूरा भारत वॉयलेट एनर्जी से भर गया है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। ओम। 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 ये मौजूद सारे लोग, बाद में इसे देखने वाले सभी लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद। ऑल द एंजेलिक किंगडम, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, वाटर किंगडम, एयर किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, हमारे सारे फैमिली मेंबर्स, पड़ोसी, कस्टमर, सप्लायर, फ्रेंड्स, रिलेटिव, पार्टनर्स, एम्प्लॉय, वर्कर, every person, every being without exception be blessed with love, peace, compassionate, purifying light, smoothing, healing energy, divine light, divine love, growth, success, profitability, spirituality, abundant goodwill, will to do good, good health, and understanding towards the goal of our life. Lord God, thank you for blessing us with loving kindness and non-injury in thought, feeling, word, and action. Please bless all of us with patience, understanding, tolerance, mercy, compassion, and inner forgiveness, with thanks and in full faith. So be it, so be it, so be it. तथास्तु। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा करें। YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।